कोई हल्ला नहीं करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है। सो चौथा नंबर, ए बी सी एक त्रिभुज है और जिसमें क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है कि बी और सी एफ बराबर है, यानी बी ई और सी एफ क्या है, बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखो, दिया गया है कि क्या ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, त्रिभुज है ना। तथा इसके भुजा पर जो डाला गया शीर्ष लंब है, यानी बी ई परपेंडिकुलर टू क्या, ए सी है, तथा कौन, सी एफ परपेंडिकुलर टू क्या है, ए बी है। ये इस पर लंब डाला गया, इस पर लंब डाला गया है, और जो क्या है, बी ई बराबर कितना है, सी एफ है। यानी जो जितना दूरी बी से ई क्या है, उतना ही दूरी किसका, सी से एफ का है। तो सिद्ध करिए पहला, है ना, ऊपर में लिख लेंगे, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज किसका, ए सी एफ का। और दूसरा सिद्ध करने बोला कि ए बी बराबर कितना, ए सी। अर्थात अर्थात क्या, त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कल हम लोग जो डाटा लिए थे, उस डाटा में क्या दिया था, ध्यान से देखो, कल जो डाटा लिए थे उस डाटा में हमको ए बी बराबर ए सी दिया था। ए बी बराबर कितना दिया था, ए सी दिया था। और क्या दिया था कि ये 90 डिग्री का क्या करता है, कौन बनाता था, ये दिया था उसमें भी, और इस क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया था, चौथा नंबर में भी ये दिया था। कल हमको सिद्ध करने बोला था कि बी बराबर कितना, एफ सी, यानी जो तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो सिद्ध करने के लिए बोला था, बी बराबर कितना, सी एफ। और ये चौथा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि ए बी बराबर कितना सिद्ध करके बताओ, ए सी सिद्ध करके बताओ। समझ गए, ये क्वेश्चन दिया हुआ, यानी त्रिभुज ए बी ई और ए सी एफ क्या करो, सर्वांगसम सिद्ध करो सबसे पहले। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हल, है ना। फिगर में फिर से ध्यान से देखिएगा, कल का जिस प्रकार से पोर्शन था सेम पोर्शन वही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें भुजा ए बराबर नहीं है। कल हम लोग जो सिद्ध किए थे वो साइड एंगल साइड से, और ये हो सकता है तो एंगल साइड क्या होगा, एंगल लगेगा। ठीक, फिर से देखो, सेम कंडीशन क्वेश्चन समझने का काम करो। ये जो फिगर कल भी बनाए थे और आज भी फिगर बना रहे, देख रहे हो, ये है, ये ई है, और ये क्या, बी है, ये है, ये एफ है, और ये क्या है, सी है। ये 90 डिग्री, ये भी कितना, 90 डिग्री है, देख रहे हो, ये 90 और ये क्या, 90 डिग्री है। दोनों में एंगल ये और एंगल ये बराबर है, दोनों में एंगल ये क्या है, बराबर है। तो क्या दोनों त्रिभुज में ई कोण और ई कोण बराबर होगा, हाँ, कब, जब किसी दो त्रिभुज, ध्यान से देखो, जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपल सी भाषा में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज किसमें, ए सी एफ में, है ना, जब क्या है, दो कोण बराबर हैं, दो कोण क्या है, बराबर है, तो तीसरा कोण भी क्या होगा, तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी एंगल कौन, एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए सी एफ होगा। यानी हम लोग क्या बराबर लिख दिए, ये कोण और ये कोण क्या लिख दिए, बराबर लिख दिए। और देखो एक डाटा और ध्यान से देखो, क्या दिया हुआ है, एंगल बी ई ए बराबर एंगल सी एफ ए बराबर कितना, 90 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री का है, ये 90, तो ये भी कितना, 90 डिग्री का। ये डाटा समझने के लिए लिखा गया, ठीक है, नहीं मिटाएंगे, इसको रहने दो। अब देखो, अब फिर से लिखो पुनः, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज किसमें, ए बी ई, तथा त्रिभुज किसमें, ए सी एफ में क्या होगा, ध्यान से देखो, एंगल ए बी ई बराबर एंगल कितना, ए सी एफ, ए कोण बराबर कितना, ए कोण, ये दिया हुआ है, ए बी ई बराबर कितना, ए सी एफ। हम लोग क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। और देखो क्या दिया हुआ है, बी ई बराबर कितना, सी एफ,
बी बराबर कितना दिया हुआ है, CF दिया हुआ है। और देखो एंगल BEA, एंगल BEA बराबर एंगल कौन, CFA, एंगल CFA ये क्या है 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज क्या एंगल साइड एंगल से, तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज किसका, ACF का, भाई किसके द्वारा, एंगल साइड एंगल के द्वारा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसकी संगत भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, AB बराबर कितना AC, भाई किसके द्वारा, CPCT के द्वारा, किसके द्वारा, CPCT के द्वारा। और जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो वो कैसा त्रिभुज है, जब किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो वो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, है ना। लिखेंगे जब किसी त्रिभुज के, क्या लिखेंगे, दो भुजा क्या है बराबर है तो वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलो नोट करो, देखो फिगर में देखो, स्टार्ट करो। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो। ABC और DBC समान आधार पर BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अर्थात क्या दिया हुआ है कि दिया गया है कि ABC तथा क्या DBC, कौन कौन त्रिभुज, ABC तथा कौन DBC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और क्या दिया है देखो, समद्विबाहु त्रिभुज होने के साथ आनी AB बराबर AC है और क्या BD बराबर कितना CD है। AB बराबर कितना AC और BD बराबर कितना CD है, ये डाटा दिया हुआ है। तो बोला कि सिद्ध कीजिए कि एंगल ABD बराबर एंगल क्या ACD। क्या सिद्ध करने के लिए बोला कि ये टोटल कोण बराबर होगा और ये टोटल कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन फिट हल्ला गप करो कम। क्या लिखा है देखो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और DBC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और AB बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर कितना AC और BD बराबर कितना दिया हुआ है, CD दिया हुआ है। तो सिद्ध करने के लिए बोला कि एंगल ये BD यानी ये टोटल कोण और एंगल ये CD ये टोटल कोण क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखो हल लिखेंगे, है ना। और पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें त्रिभुज ABC में ABC कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। यानी जो कोण, जो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल ABC बराबर एंगल क्या ACB। ABC ये कोण, ध्यान से देखो, ये कोण बराबर क्या होगा, एक कोण होगा। ABC बराबर कितना ACB, यहां लिखेंगे क्या, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे। पुनः त्रिभुज किसमें, DBC में। DBC भी कैसा त्रिभुज है, DBC कैसा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। DBC कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो एंगल कौन, DBC, एंगल कौन DBC बराबर एंगल कौन DCB बराबर कौन एंगल, यानी ए कोण बराबर क्या होगा, ए कोण होगा। क्यों, क्योंकि यहां भी वही लिखेंगे, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए, इसको क्या समीकरण मान लो, दूसरा। तो स्लाइड को बंद कर दो। तो अब जब क्या करेंगे देखो, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर
जोड़ने पर, समीकरण 1 को और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। देखो ये टोटल कौन और ये टोटल कौन को जोड़ देंगे तो ये हमें टोटल कौन प्राप्त होगा, ये कौन और इस कौन को जोड़ देंगे तो ये कौन प्राप्त होगा। तो देखो क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल कौन डीबीसी, ए बी सी प्लस एंगल कौन डीबीसी बराबर एंगल कौन ए सी बी प्लस कितना एंगल डी सी बी प्लस एंगल कौन सा डी सी बी। देखो ए बी सी ये कौन प्लस एंगल कौन डी बी सी ये कौन, इसको जोड़ दिए यहाँ पर लिखे, और एंगल ए सी बी ये कौन और एंगल डी सी बी ये कौन, तो जोड़ करके यहाँ लिखे। तो देखो ए बी सी प्लस डी बी सी, ए बी सी प्लस डी बी सी, तो क्या हो जाएगा एंगल ए बी डी, इधर क्या हो जाएगा एंगल ए बी डी, और इधर क्या हो जाएगा ए सी बी ये कौन और डी सी बी ये कौन, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल कौन हो जाएगा तो ए सी डी आ जाएगा, तभी एंगल ए सी डी। यही ना प्रूव करने के लिए बोला है। चलो नोट करो फटा, बोर्ड पे ध्यान दो और कुछ समझो। यहाँ पे जो भी इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना वो डाटा आप लोग को दिया नहीं है, पहले क्लास 8 में 7 में एक्स्ट्रा चीज बता करके उससे यहाँ पर रिलेट करके क्वेश्चन को दे दिया है। ध्यान से देखेंगे, देखो क्या लिखा है कि ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि देखो ए बी सी क्या है, एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। ए बी सी कैसा त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, यानी समद्वि बाहु त्रिभुज यानी ए बी बराबर क्या दिया हुआ है ए सी दिया हुआ है, ये डाटा हमें दिया हुआ है। और क्या लिखा है देखो, भुजा बी ए को, भुजा किसको बी ए को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर कितना ए बी है। भुजा ए बी ए को इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर कितना ए बी है। अर्थात ये भी दिया है कि भुजा किसको बी ए को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। भुजा बी ए को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर कितना है ए बी है। ए डी बराबर कितना है ए बी है, यानी जितना दूरी यहां से यहां है वही दूरी क्या यहां से यहां भी है। ठीक है, और क्या बनता है देखो, ए डी बराबर ए बी है तो दर्शाइए कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये जो टोटल कौन है वो 90 डिग्री का दर्शाने बोला है। क्या दर्शाने बोला, दर्शाइए कि एंगल बी सी डी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, बी सी डी बराबर कितना, इधर मिटा दें। अब देखो क्या है, सो हल लिखो, क्या लिखो हल, और कुछ कुछ ये भी डाटा हम यहाँ जो लिखे ना इसको मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं मिटा देते हैं, और संख्या का नामांकन कर देते हैं, संख्या डाल देते हैं तो समझने में आसान होगा। देखो इस कोण को हम एक बोले, क्या बोले एक, इस कोण को क्या बोले दो, इस कोण को 3 बोले, इस कोण को 4 बोले, इस कोण को 5 बोले, और इस कोण को क्या बोले, सब नंबरिंग कर दिए 1 से लेकर के कहां तक 6 तक, है ना। ये 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये क्या 6, यहां तक क्लियर। अब देखो क्या लिखा है, सो ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है, और जब समद्वि बाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिखेंगे, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होगा बराबर होते हैं, है ना। तो देखो बराबर भुजा कौन ए बी बराबर कितना दिया हुआ है ए सी, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल क्या 2, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 2, यानी ये और ये कौन क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ क्लियर। एक चीज और देखो, यहाँ पे जो पढ़ाया गया नहीं है आप लोग को, लेकिन इस टॉपिक्स को पढ़ना है ना। क्लास 7 और 8 में इस प्रकार का कोई त्रिभुज है तो देखो इधर ध्यान से देखो, तो ये कोण का जो मान होता है ना ये x है, क्या है x है, तो इस कोण का मान प्लस इस कोण के मान के योग के बराबर यानी 1, और इसको 2 लिखें
तो 1 प्लस 2 मिल करके कितना होगा, इस कोण का मान 3 होगा। समझ गए क्या? यानी ये कोण प्लस ये कोण मिल करके क्या करेगा, इस कोण का निर्माण करेगा। या फिर यदि ये 60 डिग्री और ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये कितना 40 डिग्री, तो इस कोण का मान 60 और 40 कितना जोड़ करके कितना होगा, 100 डिग्री होगा। समझ गए क्या? ये कोण और ये कोण मिल करके क्या इस कोण के मान के बराबर होता है ना। ये कौन सा, तो त्रिभुज के बहिष्कोण के गुण है। कौन सा गुण है, त्रिभुज के बहिष्कोण के गुण, अर्थात त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। ये वर्ड समझ में रखेंगे, त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। ये कोण और ये कोण का योग क्या इस कोण के बराबर होता है। तो हम लोग के फिगर में भी इस प्रकार का एक फिगर दिया हुआ है, वो यहाँ पे समझिएगा, ऐसे लिखा हुआ है और ये कोण है। तो देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये कोण कितना दिया हुआ है 5, यानी 1 प्लस 2 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर मिल करके क्या बनेगा, एंगल 5 बनेगा। समझे? फिर देखो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम थोड़ा सा बहिष्कोण, क्या लिखेंगे, बहिष्कोण के गुण से। किसके गुण से, बहिष्कोण के गुण से एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 5। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 5। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण कितना मान लिए 2। ये सब डाटा मिटाते हैं, समझने के लिए सिर्फ लिखते हैं। फिर देखो पुनः किसमें, त्रिभुज, त्रिभुज कौन, ध्यान से देखो ACD में, त्रिभुज ACD में ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ नहीं है हमको, लेकिन एक डाटा हमको फंसा करके दे दिया है कि AD जितना लंबा है उतना ही लंबा कितना है AB का है, और AD जितना लंबा है उतना AB का है, और हम लोग AB बराबर हम लोग को क्या पता है AC, तो क्या AD बराबर AC होगा, इसीलिए लिखेंगे। देखो हम लोग क्या जानते हैं, AB बराबर कितना दिया हुआ है AD, AB बराबर कितना AD, और हम लोग क्या जानते हैं AB बराबर कितना AC, तो क्या हो जाएगा, तो क्या AD बराबर कितना होगा AC हो जाएगा। तो AD बराबर कितना मिल जाएगा हमें, AC मिल जाएगा। और जब AD बराबर AC मिल जाएगा तो क्या मिलेगा, सो देखो तो त्रिभुज ADC एक ऐसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ADC कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होंगे, तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बराबर भुजा के क्या सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात एंगल 3 बराबर एंगल कितना 4, एंगल 3 बराबर एंगल कितना 4। ये हो गया, इसको मान लो हम लोग क्या समीकरण तीसरा। फिर वही गुण, बहिष्कोण का गुण देखो, 4 और 3 का कोण का 4, एंगल 4 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो एंगल कितना होगा 6 होगा। क्यों, बहिष्कोण के गुण के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देखो बहिष्कोण के गुण से, बहिष्कोण के गुण से क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 6। ये मेरा केवल समीकरण हो गया चौथा। ठीक है, ये शब्द है बहिष्कोण का गुण। समझ में आया कि क्या बोला गया सब, ये कोण और ये कोण का मिला करके क्या होगा, एक कोण, एंगल 1 और एंगल 2 मिला करके क्या होगा, एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 3 मिला करके कितना बनेगा 6। कुछ डाटा निकालना पड़ता है ताकि जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमको जो बोला है क्या कि BCD बराबर कितना सिद्ध करो 90 डिग्री। तो ध्यान से अब देखो, हम जितना डाटा निकालना था सारा निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखो BAD, अब सिंपल से लिखो BD क्या है, एक सीधी रेखा है। BD कैसी रेखा है, सीधी रेखा है। तो देखो सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है 180 का। तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना लिखाएगा 180 डिग्री लिखाएगा। ये क्यों, रेखिक युग्म से, किसके कारण से, रेखिक युग्म से। और जब रेखिक युग्म से ये बराबर हो गया तो 5 का मान हम लोग कितना प्राप्त किए, एंगल 5 का मान कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो 5 के बदले हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल कितना लिखेंगे 2। और एंगल 6 का मान हम लोग कितना प्राप्त किए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना 180। कुछ डाटा और देखो, हमको जिस कोण पे ले जाना है उस कोण का देखो, उस कोण में 2 और क्या है 3 है। तो 2 और 3 के बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 1 है क्या,
कहीं लिखे निकाले एंगल 1 बराबर कितना 2, तो 1 के जगह पर हम लोग एंगल 2 लिख सकते हैं क्या? और एंगल 3 तो 3 लिखाया, और एंगल 4 के बराबर कितना लिखे? एंगल 4 के बराबर क्या लिखे? एंगल 3, तो ये बराबर क्या हो गया 180। तो देखो ये कितना हो गया 2 एंगल 2 हो गया, और ये क्या हो गया 2 एंगल कितना 3, तो कितना हो गया 180। तो 2 कॉमन निकाल लिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना 180/2, तो कट करो तो कितना हो गया? तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना 90 डिग्री। अब क्वेश्चन को देखो, ये 2 ये और ये 3, 2 और 3 मिलाकर के कितना बना 90 डिग्री। 2 और 3 मिला के 5 होगा, है ना। एंगल 2 और एंगल 3 मिलाकर के कितना होगा 90 डिग्री। यानी एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कहते हैं BCD। एंगल 2 और एंगल 3 को क्या कहते हैं एंगल BCD बराबर कितना 90 डिग्री। ये प्रूव हुआ। चलो नोट करो, लॉन्ग क्वेश्चन।